अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी, आज हम बनाएंगे शकरकंदी बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल से मेथड से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर में पानी। उसमें हम लगा देंगे अब स्टीम वाली जाली। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने शकरकंदी को रखा हुआ था। मैं इसमें एक एक करके वो रख दूंगी और साथ ही इसका प्रेशर बंद कर देंगे। प्रेशर बंद करने के बाद हम साथ ही इसकी सॉस तैयार करेंगे। विसल लगाने के बाद हम ऑलमोस्ट 5 मिनट इसको कुक करेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने इमली और आलू बुखारे का यूज़ किया है। दोनों को मैंने सेम क्वांटिटी में लिया था, 15-15 पीसेस। ये दोनों मैंने डाल दी हैं, पहले से भिगो के रखे हुए थे। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैंने डाला है। इन सब चीज़ों को मिला के हम अच्छी तरह से पका लेंगे। आधा कप के करीब मैंने इसमें और पानी शामिल कर दिया है। एक ही बार पानी डाल के हम इसे पका लेंगे। थोड़ा-सा हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे ताकि इमली और आलू बुखारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद हम इसकी आँच को बंद कर देंगे। ऑलमोस्ट 5 मिनट मैंने कुक किया था इसे। अब ये सॉफ्ट हो गई हैं दोनों चीज़ें। इसे मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। जैसे ही ठंडे होते हैं हम इसके सीड्स को अलहदा कर लेंगे। जी, ये सीड्स मैंने इसके अलहदा कर लिए हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। चटनी हमने ग्राइंड कर ली है। बहुत ज़्यादा आपने इसे ग्राइंड नहीं करना, थोड़ी-सी इसमें पल्प रहनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ऑलमोस्ट हाफ़ कप, और इसमें साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे शुगर, 3 टू 4 टेबलस्पून। अगर आपको थोड़ी-सी खट्टी लगे या आप थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाएँगे। शकरकंदी भी हमारी रेडी है। हमने प्रेशर को खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। बहुत ही ईज़िली नाइफ़ इसके अंदर जा रही है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम के तो हम छिलके भी नहीं उतार सकेंगे, ठंडी होगी तो इसके छिलके भी अच्छे तरीके से उतर जाएँगे और इसकी कटिंग भी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे हमारी शकरकंदी ठंडी हो गई थी और हमने इसके छिलके उतारना शुरू कर दिए हैं। सारी शकरकंदी के छिलके उतर गए हैं। अब मैंने इसे सेंटर से कट डाल के उसके बाद मैंने इसको काटना शुरू कर दिया है छोटे-छोटे पीसेस की शेप में। बहुत बारीक नहीं काटेंगे, आप चाहें तो इसके गोल स्लाइस भी रख सकते हैं, नहीं तो आप सेम इसी तरीके से भी काट के बना सकते हैं। इसे हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लेमन जूस 2 टेबलस्पून। उसके बाद जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी, जो कि इमली और आलू बुखारे की मिक्स, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक मैंने नहीं रखी, थोड़ी-सी पतली है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से शकरकंदी बहुत ही मज़े की बनती है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी पहले आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।